माउंट कैलाश ये सिर्फ बर्फ और चट्टानों से बना कोई आम पहाड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसने सालों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अचरज में डाल रखा है। तो सबसे बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा डरावना सवाल यह है, क्या कोई पहाड़ आपके बूढ़े होने की रफ्तार को तेज कर सकता है? सुनकर अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन कुछ साल पहले कुछ बेहद अनुभवी पर्वतारोहियों की एक टीम ने इस चोटी पर चढ़ने की ठानी, और जैसे ही उन्होंने चढ़ाई शुरू की, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। थोड़ी ही ऊंचाई पर जाते ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके बाल और नाखून बहुत ही असामान्य और तेजी से बढ़ रहे थे। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वहां समय ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ा दी हो। इस घटना की टाइमलाइन देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। चढ़ाई शुरू हुए अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि उनके शरीर में ये अजीब जैविक बदलाव होने लगे। जाहिर है टीम बुरी तरह घबरा गई और उन्होंने तुरंत अपना सफर रोककर नीचे लौटने का फैसला किया। लेकिन असली खौफनाक बात तो अब आनी थी। इस घटना के ठीक 1 साल के भीतर उस टीम के हर एक सदस्य की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इस एक घटना ने पूरी दुनिया के पर्वतारोहियों के मन में एक ऐसा खौफ बिठा दिया जो आज तक कायम है। इन आंकड़ों को एक बार साथ रखकर देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, जो कि कैलाश से ऊंचाई में कहीं ज्यादा बड़ा है, वहां 7000 से ज्यादा सफल चढ़ाइयां हो चुकी हैं। लेकिन कैलाश पर्वत, वहां आज तक सिर्फ एक सफल चढ़ाई का ही जिक्र मिलता है। दुनिया के महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह किया था, उन्होंने खुद सख्त चेतावनी दी थी कि इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। वहीं सर्गे नाम का एक रशियन क्लाइंबर ने जब एक दूसरा रास्ता आजमाने की कोशिश की तो उन्हें इतनी अजीब और भारी घबराहट महसूस हुई कि उन्हें तुरंत उल्टे पांव लौटना पड़ा। जब इंसानों ने हार मान ली तो सोचा गया कि क्यों ना तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। साल 2001 की बात है। चीनी सरकार ने एक हेलीकॉप्टर एक्सपीडिशन शुरू किया। मौसम एकदम साफ था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई पकड़नी शुरू की, मानो आसमान से अचानक काले घने बादल प्रकट हो गए। मौसम इतनी तेजी से बिगड़ा कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश होते होते बचा। इस घटना के तुरंत बाद बिना कोई जोखिम लिए चीन ने कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह की चढ़ाई या उड़ान पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। आखिर इस पहाड़ में ऐसा है क्या? इंसान हो या आधुनिक तकनीक, सब यहां जाकर फेल क्यों हो जाते हैं? इसे बारीकी से समझने के लिए हम इन 4 अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, यहां की अनूठी भौगोलिक स्थिति और झीलें। दूसरा, रोशनी और ध्वनि का रहस्य। तीसरा, यहां समय की तेज गति। और अंत में कैलाश के इकलौते पर्वतारोही। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, इसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति और झीलें। ये पर्वत चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये बिल्कुल सटीक रूप से 4 अलग-अलग दिशाओं में बहने वाली 4 विशाल नदियों का उद्गम स्थल है। और यहीं पर प्रकृति का एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। इस पर्वत के पास 2 झीलें हैं और दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। एक तरफ है मानसरोवर, जिसका पानी मीठा है, जीवन देता है और कड़ाके की ठंड में भी कभी जमता नहीं है। वहीं ठीक इसके बगल में है राक्षस ताल। ये खारे पानी की झील है जिसे पूरी तरह डेड जोन माना जाता है। इसे अक्सर घोस्ट लेक भी कहते हैं क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी-कभी इसका पानी अचानक से रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है। बिल्कुल पास-पास होने के बावजूद इन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से इतना अलग क्यों है, ये विज्ञान के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। और विज्ञान को चुनौती देने वाली बातें यहीं खत्म नहीं होती। आमतौर पर जहां धूप ज्यादा पड़ती है वहां बर्फ कम होनी चाहिए, है ना? लेकिन यहां उल्टा होता है। पर्वत के दक्षिणी हिस्से में सबसे ज्यादा सीधी धूप आती है, फिर भी सबसे ज्यादा बर्फ इसी तरफ जमा रहती है। ये ऐसा भौगोलिक विरोधाभास है जिसका कोई ठोस वैज्ञानिक कारण आज तक नहीं मिल पाया है। अब जरा इन चौंकाने वाले नंबरों पर ध्यान दीजिए। बहुत से वैज्ञानिक इस जगह को एक्सिस मुंडी कहते हैं, यानी पृथ्वी का वो केंद्र जो स्वर्ग और धरती को आपस में जोड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप यहां से उत्तरी ध्रुव और इंग्लैंड के रहस्यमयी स्टोनहेंज की दूरी नापें तो वो बिल्कुल बराबर आती है, 6666 किलोमीटर। और तो और दक्षिणी ध्रुव से इसकी दूरी ठीक इसकी दोगुनी यानी 13332 किलोमीटर है। ये अचूक गणित ऐसा लगता है मानो ये जगह हमारी पूरी दुनिया का गुरुत्वाकर्षण केंद्र हो। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, रहस्यमयी रोशनी और ध्वनि का रहस्य। साल 1999 में रूसी वैज्ञानिक अर्नस्ट और उनकी टीम ने इस इलाके में काफी वक्त बिताया। उन्होंने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में एक ऐसा दावा किया जिसने सबको चौंका दिया। उनके मुताबिक ये पर्वत असल में प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एडवांस्ड,
मानव निर्मित या शायद किसी उच्च सभ्यता द्वारा बनाया गया पिरामिड है। स्थानीय लोग भी इस तरह की बातों का समर्थन करते हुए बताते हैं कि रात के वक्त यहां से 7 अलग-अलग रंगों की रोशनी निकलती है और कुछ अजीब सी ध्वनियां और कंपन महसूस होते हैं। अब इस नंबर पर एक नजर डालिए, 5000 गीगाहर्ट्ज। 2015 में एक और रूसी वैज्ञानिक ने यहां के पत्थरों की जांच की और उन्हें इन पत्थरों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एक विशाल भंडार मिला। 5000 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रकृति में ऐसे ही यूं ही नहीं पाई जाती। ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सबूत है कि इन चट्टानों में कुछ बेहद असामान्य ऊर्जा बह रही है। और ये बात सिर्फ रूसी वैज्ञानिकों के दावों तक सीमित नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि नासा की रिसर्च में भी यहाँ असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड किया गया है, करीब 3000 से 8000 नैनो टेस्ला के बीच। ये नॉर्मल लेवल से कहीं ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऊर्जा कितनी विशाल होगी। शायद यही वजह थी कि 1938 में एडोल्फ हिटलर ने भी ऊर्जा के नए स्रोतों की तलाश में अपनी एक खास टीम को यहाँ भेजा था। इतनी भारी ऊर्जा के साथ साथ वहां गुरुत्वाकर्षण में भी अजीब से उतार चढ़ाव देखे गए हैं। विज्ञान के पास इसके 2 थ्योरीज हैं। थ्योरी ए कहती है कि पर्वत के अंदर कोई एक्टिव ज्वालामुखी हो सकता है, जबकि थ्योरी बी का मानना है कि इसके नीचे एक बहुत बड़ी खोखली गुफाओं की प्रणाली है जो धरती की गहराइयों तक जाती है। दिलचस्प बात यह है, ये खोखली गुफा वाली थ्योरी हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से काफी मेल खाती है, जिनमें कहा गया है कि भगवान शिव या कोई बहुत ही उन्नत सभ्यता इस पर्वत के अंदर वास करती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, समय की तेज गति। तो वो बाल और नाखून इतनी तेजी से बढ़ने वाली बात का आखिर राज क्या है? विज्ञान ने अभी तक कोई एक पुख्ता जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन 3 मुख्य थ्योरीज जरूर हैं। पहला, यहाँ की अत्यधिक यूवी किरणें त्वचा की कोशिकाओं को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे शरीर उन्हें रिपेयर करने के लिए तेजी से काम करता है और इंसान बूढ़ा लगने लगता है। दूसरा, कम ऑक्सीजन के चलते मेटाबॉलिज्म अचानक स्पाइक कर जाता है, जिससे शरीर अपनी ही ऊर्जा को बहुत तेजी से खत्म करने लगता है। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा मुमकिन लगता है, वो ये कि यहाँ का एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड सीधे तौर पर इंसानी हार्मोनल सिस्टम को बदल देता है, जिससे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, कैलाश के इकलौते पर्वतारोही। अगर हम पुरानी किंवदंतियों और ग्रंथों की माने तो केवल 2 ही ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस पर्वत के खतरनाक रास्तों को पार किया है। एक है महाभारत के युधिष्ठिर, जो कभी झूठ न बोलने और अपनी सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। माना जाता है कि पांडवों की यात्रा में केवल वही चोटी तक पहुंच पाए थे। दूसरे हैं 14वीं सदी के तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा। कहा जाता है कि उन्होंने इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए अपने शारीरिक बल का नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल किया था। ये कहानियां विज्ञान के इन सारे सवालों के बीच एक बिल्कुल अलग ही नजरिया पेश करती हैं। लेकिन अगर आज की दुनिया की बात करें तो अब भी कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। सबसे पहला सवाल, माउंट कैलाश के ठीक ऊपर का एयर स्पेस एक सख्त नो फ्लाई जोन क्यों है? आखिर वहां ऐसा क्या है जो मॉडर्न नेविगेशन और हवाई जहाजों के सिस्टम को भी पूरी तरह फेल कर देता है? दूसरा बड़ा सवाल, कैलाश पर्वत के आसपास का पूरा इलाका भूगर्भीय रूप से काफी एक्टिव है और वहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आज तक कभी भी खुद कैलाश पर्वत पर कोई भूकंप रिकॉर्ड नहीं किया गया। क्या ये उसी एक्सिस मुंडी या उस स्थिर गुरुत्वाकर्षण केंद्र का असर है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी? और ये हमें आज की इस चर्चा के सबसे गहरे और आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। इतने सारे मैग्नेटिक फील्ड्स, ग्रेविटी में बदलाव और बेहिसाब ऊर्जा के इन तमाम वैज्ञानिक दावों को देखने के बाद क्या ये वाकई मुमकिन है कि इस पर्वत के अंदर किसी उच्च सभ्यता की छिपी हुई सुरंगें हों जो बस हमारे सामने आने का इंतजार कर रही हैं? विज्ञान के आंकड़े हों या प्राचीन मान्यताएं, दोनों ही इशारे एक बहुत बड़े रहस्य की तरफ कर रहे हैं। जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो एकदम पक्की है, इस पहाड़ की असलियत हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।